एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो हर समय दुखी रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी की शादी एक छतरी व्यापारी से हुआ था तथा उसकी छोटी बेटी की शादी एक नूडल बेचने वाले से हुआ था। गर्मी के दिनों में जब बहुत ही अच्छी धूप निकलती थी तो वह अपने बड़ी बेटी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती थी। वो सोचती थी कि आसमान तो पूरा साफ है तो कोई भी छतरी नहीं खरीदेगा। अगर छतरी नहीं खरीदेगा तो व्यापार कैसे होगा। अगर व्यापार नहीं हुआ और दुकान बंद हो गया तो बड़ी बेटी का क्या होगा। ये सब बातों के बारे में सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। जब बारिश होती थी तो वो अपने छोटे बेटी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती थी। वो सोचती थी अब तो बारिश हो रही है तो मेरी बेटी अब नूडल्स कैसे सुखाएगी। नूडल्स सुखाने के लिए तो धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो बारिश हो रही है। अब मेरी बेटी क्या करेगी। अगर नूडल्स नहीं बेचेगी तो दुकान तो बंद हो जाएगा। अगर दुकान बंद हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। इसी तरह वो दोनों बेटियों के बारे में सोच सोच कर हमेशा दुखी रहती थी। चाहे धूप निकला हो या फिर बारिश हो रही हो, वो हमेशा अपने एक बेटी के बारे में सोचकर दुखी रहती थी। उसके आस पड़ोस के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पाए। एक दिन वो एक साधु से मिली। साधु ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी। उसके बाद वो साधु को अपनी सारी बातें बताने लगी और साधु बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक उसके सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराए और बहुत ही प्यार से बोले, आपको अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बोले, मैं अब आपको खुशी का राह दिखाऊंगा। अब आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साधु की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गई और साधु से पूछा कि वो अब क्या करेगी। फिर साधु बोले, ये बहुत ही आसान है, तुम्हें सिर्फ अपने देखने की नज़रिया को बदलना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में जब बहुत ही अच्छा धूप निकला हो तो अपनी बड़ी बेटी जो छतरी बेचती है उसके बारे में सोचना छोड़कर अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचना चाहिए जो नूडल्स बेचती है। ये सोचना चाहिए कि वो धूप में बहुत ही अच्छे से नूडल्स सुखा पाएगी और बड़े ही आसानी से नूडल्स बेच पाएगी और अपना व्यापार बहुत ही अच्छे से कर पाएगी। और बारिश के दिनों में अपनी छोटी बेटी जो नूडल्स बेचती है उसके बारे में सोचना बंद करके अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना चाहिए जो छतरी बेचती है। ये सोचना चाहिए कि बारिश के दिनों में सबको छतरी की ज़रूरत है और सब छतरी खरीदना चाहेंगे और बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा छतरी बेच पाएगी और उसकी व्यापार बहुत ही ज़्यादा सफल होगी। आखिरकार उस बूढ़ी औरत की चेहरे पर खुशी दिखाई दी और वो साधु की कही गई बातों का अनुसरण करने लगी। कुछ समय बाद उसने दुखी होना छोड़ दिया। अब वो हर दिन खुशी से रहने लगी। उसी दिन के बाद से लोग उसे स्माइलिंग लेडी के नाम से जानने लगे। दोस्तों, आपको भी आपके ज़िंदगी में देखना चाहिए। सब कुछ देखने के नज़रिया पर ही निर्भर करता है। एक कॉइन का हमेशा दो साइड होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से साइड को चुनते हो। अगर हम देखें तो उस बूढ़ी औरत की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। बरसात के दिनों में बारिश होता था और गर्मियों के दिनों में धूप निकलता था। उसकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी में भी कुछ नहीं बदला था, ना कि उनकी व्यापार में भी कुछ बदला था। लेकिन जो चीज़ उस बूढ़ी औरत की ज़िंदगी में बदली थी वो थी उस बूढ़ी औरत की देखने की नज़रिया। दोस्तों, एक खुशहाल ज़िंदगी का यही रहस्य है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है
कि आप ज़िंदगी के कौन से साइड को देख रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप हमेशा हर चीज़ से दुखी रहते हो तो अपनी ज़िंदगी को देखने की नज़रिया बदलिए और अपनी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उससे एक सही नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप भी उस बूढ़ी औरत की तरह हमेशा खुश रहने लगेंगे। उसके बाद आपका हर दिन खुशी से गुजरेगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।